एक बूढ़ा पिता आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अरे राघव, अगले हफ्ते में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले हफ्ते का ही है। इस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा, सॉरी। पर राघव, तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकते, वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप साहिल भैया को पूछो, वह यहीं रहने वाले हैं ना, और उनका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। जतिन ने गुस्से से बोला, राघव का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वह माँ बाप का सबसे लाडला था, पर माँ बाप को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई और उसकी बीमारी में पैसों की मदद राघव और साहिल ने जतिन को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया था। अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को साहिल के पास रखने के लिए कहा था, पर साहिल के बारे में जतिन संकोच कर रहा था। साहिल जतिन से छोटा और राघव से बड़ा था। साहिल एक नंबर का लालची और स्वार्थी था। माँ थी तब भी माँ से मीठी मीठी बातें करके माँ को अपनी बातों में फुसला लेता था और उनसे नए बिजनेस शुरू करने के नाम पर माँ से 8 से 10 लाख रुपए लिए थे और बाद में उन्हें वापस भी नहीं किया। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए जतिन भी कभी नहीं बोला। उसने बेमन से साहिल को फोन किया, साहिल, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। 15 दिन के लिए पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी बीवी की बहन आ रही है डिलीवरी के लिए हमारे घर। मुझे बताओ, मैं उनकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन साहिल, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा डॉक्टर को। उससे अच्छा है तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। साहिल, हम 3 भाई होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकता उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया है तो फिर तुम ही देखो क्या करना है। इतना कहकर उसने भी कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद मोहिनी ने जतिन से पूछा, पापा को कहाँ भेजेंगे? जतिन ने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। वह हमेशा की तरह भड़की, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जतिन के बूढ़े पिता को सब बातें मालूम पड़ी, जो अब 75 वर्ष के थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें यह समझ आ गया था कि अब यह बूढ़ा बाप उन पर बोझ बन रहा है और कोई भी उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। वह इस सोच में डूब गए कि 3 लड़कों के होते हुए भी उनको 2 रोटी और जीने का सहारा नहीं है, और यह वही बेटे हैं जिनके लिए एक पिता हर वक्त अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। वह जतिन को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूंगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। फिर सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और अपने अपने टूर पर चलते बने। जब जतिन टूर से वापस आए तब उसे पता चला कि उसके पिताजी चल बसे हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था। पिता की मौत का थोड़ा बहुत सदमा सिर्फ जतिन को था। तीनों भाइयों ने पिता की संपत्ति को आपस में बराबर बांट लिया, पर उस पिता को ना रख पाए जिन्होंने इन 3 बेटों के लिए सब कुछ किया था। वाकई दोस्तों, यह हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम बुढ़ापे तक अपने माता पिता को अपने साथ घर पर रखें, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझें और उनके साथ स्नेह भरा बर्ताव करें। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।